हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुमित। दोस्तों, आज मैंने कुछ कमेंट्स लिख रखे हैं। हमारे पास 9 कमेंट्स हैं दोस्तों, जो कि मैंने बहुत ही ढूंढ के जो है YouTube की जो हमारी वीडियो है वहाँ पे किए थे आप लोगों ने। तो उसके आज मैं जवाब दूंगा एक ही वीडियो में। ये बड़ी बड़ी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कॉमन, तो मैंने छांट छांट के कमेंट्स निकाले हैं। तो आज की वीडियो में इस कमेंट्स के मैं जो है जवाब दूंगा, जो कि बहुत सारे भाइयों द्वारा ये करे गए हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। पहले कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। पहला कमेंट है, घर की समर्सिबल मोटर है, ऑन करने पे चल रही है लेकिन टपका भी पानी नहीं दे रही है। ओके, घर की एक सिंगल फेस की समर्सिबल मोटर है जो कि ऑन कर दी है, तो चल रही है लेकिन पानी नहीं दे रही है। अब कैसे उनको पता है कि मोटर चल रही है? तो मेरी वीडियो देख करके शायद उन्होंने अंदाजा ये लगाया होगा कि मोटर ऑन करने पे चल रही है, यानी कि स्टार्टर, वो जो स्टार्टर होता है, स्टार्टर ऑन हो रहा है, उसमें एम्पियर जो है मोटर ले रही है, चलने का मतलब ये है, लेकिन पानी नहीं दे रही। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो है पानी या तो नीचे चला गया है। ठीक है, तो आप ठीक है वो देख सकते हैं। सबसे पहले अगर आपका जो मोटर है 1.5 HP का मोटर, तो आप देखें कि कितने एम्पियर है। एम्पियर से आपको पता चल रहा है, एम्पियर से ये भी पता चलता है कि मोटर खाली चल रही है, लोड पे चल रही है, या मोटर जाम है। एम्पियर मीटर से सब पता चल रहा है। अगर एम्पियर आपके जो है 7 से 10 एम्पियर के बीच में या 12 एम्पियर के बीच में अगर मोटर ले रही है, तो इसका मतलब है कि ऑन करने पे मोटर चालू है। लेकिन पानी वो अगर नहीं दे रही है, तो इसका मतलब है कि उसके पंप का जो शाफ्ट है वो भी टूट सकता है, कट सकता है, या फिर आपका पंप भी बिगड़ सकता है, पंप खराब हो सकता है। या तीसरा कारण ये हो सकता है कि आपका मोटर जो है वो ऊपर हो, ठीक है, उसका पंप जो है पानी में ही ना जा रहा हो, ठीक है, तो पानी कम हो गया, ये कारण भी हो सकता है। अगर उसका एम्पियर मीटर जब आप ऑन करते हैं तो सुई फुल टकरा जाती है, ऊपर की तरफ चल करके टकरा जाती है सुई, तो इसका मतलब ये है कि आपका मोटर जाम है। ठीक है, तो ऐसे में आप मोटर को बार बार स्टार्ट करने की कोशिश ना करें। आपका पंप भी जाम हो सकता है, उसकी वजह से मोटर जाम हो सकती है, सीधे मोटर जाम हो सकती है, तो उसको आप निकालें। सेकंड कमेंट है, स्टार्टर का बटन ऑन करने पे मोटर चलती है, सॉरी, समर्सिबल मोटर ऑन करने पे, ठीक है, ऑन करने पे स्टार्टर का बटन पानी नहीं उठा रही है, कैसे पता करें? ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम बहुत सारी मोटर के साथ में होती है कि हम स्टार्टर का बटन जो है ऑन कर देते हैं और स्टार्टर जो है ऑन हो जाता है, लेकिन मोटर जो है पानी नहीं दे रही है। तो उसको मैंने अभी बताया आप लोगों को कि एम्पियर मीटर से चेक कर सकते हैं। एम्पियर मीटर से हम आइडिया लगा सकते हैं कि हमारी घर की मोटर है तो उसका एक अलग एम्पियर होता है, जो कि आप ऑन करने पे 10 के आसपास लेती है, जो कि, और जो खेतों में हमारी मोटर होती है ट्वेल्व पे जो लगी होती है, वो 15 से 20 एम्पियर पे भी मोटर चलती है। तो उससे आइडिया लगा सकता है कि वो एम्पियर सही सही ले रही है तो मोटर ओके मिलेगी, पंप में गड़बड़ मिलेगी तो अदर प्रॉब्लम मिलेगी। अगर मोटर फ्यूज उड़ा देती है या स्टार्टर ऑन करने पे ऑन हो रहा है और लेकिन मोटर पानी नहीं दे रही, तो इसका मतलब है कि उसकी पत्तियां भी खराब हो सकती हैं। 2 पत्तियां एक साथ खराब हो सकती, तब भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, या पंप से रिलेटेड इशू इसमें हो सकते हैं। ठीक है, उसको चेक, प्रॉपर चेक करने के बाद ये पता चलता है। तीसरा कमेंट जो है ये है कि स्टार्टर का बटन दबाने पर कभी समर्सिबल मोटर चलती है तो कभी नहीं चलती है। कई बार ऐसा होता है कि स्टार्टर का हम बटन दबाते हैं, ठीक है, कभी स्टार्ट हो रहा है तो मोटर चल जाएगा, कई बार स्टार्ट नहीं होता है तो मोटर नहीं चलता है। तो ये जो प्रॉब्लम होती है कि स्टार्टर की जो है पत्तियों में होती है, तो पत्तियों की प्रॉब्लम है, तो स्टार्टर की पत्ती ऐसी कंडीशन में चेंज करनी चाहिए। इसमें क्या होता है, कभी पत्ती चिपक जाती है तो मोटर चल जाती है, अगर नहीं चिपकती है तो रिले पर लोड पड़ता है और स्टार्टर जो है कट मार जाता है, तो उठता नहीं है। ठीक है, कई बार देखा जाता है कि बोर करने के बाद, अगला कमेंट है चौथा, बोर करने के बाद मोटर जाम हो गई है, कैसे ठीक करें इसको बिना निकाले? तो कई बार ऐसा होता है कि हम नया बोर कराते हैं, उसमें जाम हो जाती है मोटर, और क्योंकि उसकी छटाई बहुत ज़रूरी होती है, और हम कई बार छटाई नहीं करते, हम ऐसे उसको चालू हम सोचते हैं कि ऐसे ही मोटर चल जाएगी, तो मोटर शुरू में कुछ टाइम तक चलता है, लेकिन कई बार ऐसा है कि मोटर बीच में बंद पड़ जाता है और थोड़ी देर बाद वो चिकनी मिट्टी होती है, वो मोटर को जाम कर देती है। ऐसे में हम स्टार्ट करने की बार बार कोशिश करते हैं तो मोटर चालू नहीं होती है, और वो पंप पूरी तरह से जाम हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो
मिट्टी जमा हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में हमें निकालना ही पड़ेगा। आप ये करके देख सकते हैं कि आप ऊपर से उसमें पानी डालें किसी दूसरी मोटर से, उसको फुल भरे और फिर उसको स्टार्ट करके देखिए, एक थोड़ा हैवी कैपेसिटर लगा करके, और ज़्यादा भी ट्राई ना करें, अगर ना चले तो उसको बाहर निकाल के साफ करें, वरना मोटर ख़राब हो सकता है बड़ा कैपेसिटर लगाने से। बहुत सारे भाई बार बार चला के देखते तो मोटर ख़राब हो जाता है, तो ऐसे में बाहर निकालना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। 5वीं कमेंट है, सिंगल फेज समर्सिबल मोटर के कनेक्शन उल्टे हो गए हैं, क्या करें। कई बार सिंगल फेज समर्सिबल मोटर की हम वाइंडिंग कर लेते हैं, कनेक्शन उसके उल्टे हो जाते हैं। यानी कि जैसे कि कई मोटर होती हैं कि राइट चलनी चाहिए तो लेफ्ट में चलनी लगती है, तो ऐसी समर्सिबल ही मोटर नहीं, या कोई भी मोटर हो तो उसमें जब तक ये समर्सिबल मोटर के बारे में पूछा गया है तो कनेक्शन उल्टे हो गए। यानी कि सिंगल फेज की मोटर, अगर 3 फेज की मोटर है तो उसमें तो आप 3 तार होते हैं, उल्टे सुल्टे करके चक्कर चेंज कर सकते हैं। सिंगल फेज की मोटर है समर्सिबल की, तो उसमें आप जो है चक्कर क्या कर सकते हैं, आप जो स्टार्टिंग होती है स्टार्टिंग को रनिंग बना दे और रनिंग को स्टार्टिंग बना दे, ऐसे कर दें आप बाहर से ही, ठीक है। जो पीला तार में हम कैपेसिटर जोड़ते हैं उसकी जगह हम रेड में कैपेसिटर लगा दें, पीले तार को हम क्या कर दें, रनिंग बना दें। तो ऐसे में क्या होगा कि मोटर थोड़ा पानी तो कम देगी लेकिन मोटर चालू हो जाती है। कई बार हो जाती है कि मोटर को बोर में भी हम डाल देते हैं, फिर पता चलता है कि मोटर पानी नहीं दे रही है, यानी कि उल्टे हो गए कनेक्शन, ठीक है। तो अगर मोटर अभी आपकी शॉप पे है तब उल्टी चल रही है तो आप कोई दिक्कत नहीं, मोटर को खोल के अंदर से कर दे, बोर में डाल दिया है तो आप इस तरह से कर दे। कॉमन जो नीला तार होता है उसको नीला ही रहने दे, कॉमन ही रहने दे। रेड को जो है आप कैपेसिटर का स्टार्टिंग का बना दे, उसमें कैपेसिटर जोड़ दे, और पीले को आप रनिंग का बना दे, ठीक है। तो इससे सॉल्यूशन हो जाएगा, मोटर आपकी चल जाएगी। बहुत सी ऐसे होती है कि चल जाएगी, पानी भी देगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी बहुत देर घर पे चलाई जाती है, ऐसा है नहीं। 6ठा कमेंट है, स्टार कनेक्शन वाली मोटर में डेल्टा कनेक्शन व डेल्टा वाली में स्टार कर दे तो क्या होगा। देखिए जो मोटर होती है डेल्टा स्टार कनेक्शंस में आती हैं, और देखा जाता है डेल्टा कनेक्शन में जो है इनका रेजिस्टेंस का बड़ा फर्क होता है, ठीक है। इसमें मोटर में रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप डेल्टा वाले को स्टार करेंगे तो मोटर लोड नहीं लेगी, हो सकता है मोटर उठे भी ना, कई बार तो दब जाती है मोटर, ठीक है। या उठ भी गई चल भी गई तो पानी बहुत ज़्यादा कम देगी, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और ठीक है, डेल्टा वाली को स्टार में कर देंगे तो स्टार वाली को डेल्टा में कर देंगे तो मोटर अच्छा ताकत देगा, लेकिन जलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा उसके बढ़ जाते हैं, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो जैसा कनेक्शन आया है मोटर में वैसा ही करना चाहिए, ठीक है। और 7वां कमेंट है, वाइंडिंग के बाद 3 फेज मोटर जो होती है समर्सिबल की पानी बहुत कम दे रही है, वाइंडिंग के बाद पानी कम दे रही है, ठीक है। वाइंडिंग के बाद 3 फेज समर्सिबल मोटर पानी कम दे रही है, तो ये जो इशू है बहुत तरह की मोटरों में आता है कि इसमें जो कनेक्शन है वो गलत कर देते हैं, देखते हैं कि गेज भी सही लगाया था, टर्न भी सही करे थे, फिर भी पानी बहुत ज़्यादा कम दे रही है। मैंने पिछले कमेंट्स में भी बताया था, तो वही बात इसमें है कि जो उसमें डेल्टा कनेक्शन निकले थे मोटर में, कई बार गलती से स्टार कर देते हैं, तो स्टार करने के कारण ये प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में आप वापस से डेल्टा कनेक्शन करके मोटर को दोबारा से वैसा ही चला सकते हैं, ओके। इसके बाद दोस्तों 8वां कमेंट जो होता है, वाइंडिंग के बाद मोटर में थ्रस्ट प्लेट व बेरिंग की प्रॉब्लम हो जाती है कई बार, तो ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हंगिंग करता है तो उसका क्या सोल्यूशन है, ठीक है, या घिस जाते हैं तो क्या सोल्यूशन है। तो वाइंडिंग करते समय भी मैं आपको बता देता हूँ, तो जो कार्बन बेरिंग होता है, थ्रस्ट प्लेट होती है, उसको अच्छे से चेक करना चाहिए। अगर उस पर लकीरें आ गई हैं, क्रोचेस आ गई है, स्क्रैचेस आ गए, तो उसको अच्छे से घिस सकते हैं, ग्राइंडर से रेगमार्क से घिस सकते हैं, उसको स्मूथ बना करके उसको चला सकते हैं दोस्तों, ओके। तो ये काम आप जरूर करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना मोटर वाइब्रेट कर सकता है, बेरिंग को तोड़ भी सकता है, बेरिंग टूट सकते हैं। 9वां कमेंट है, समर्सिबल मोटर वाइंडिंग के बाद चल रही है लेकिन शॉर्ट दिखा रही है, कितने दिन तक चलेगी। बड़ा कमेंट है, समर्सिबल की एक मोटर है जो कि वाइंडिंग उसकी कर दी है और मोटर चल रही है, लेकिन शॉर्ट दिखा रही है। जब हम मैगर मीटर से चेक करते हैं मोटर तो वो शॉर्ट दिखाती है, तो हम कैसे पता लगा सकते हैं मोटर कितने दिन चलेगी। देखिए वो शॉर्ट के ऊपर डिपेंड है कि शॉर्ट कितने तारों में हुआ है। अगर सिंगल में हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा चल जाती है, कई मोटर हो जाती है, छोटा मोटा लीकेज हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लंबे टाइम तक चलती है, कोई इशू नहीं आता है। लेकिन कई मोटरों में देखा जाता है कि काफ़ी ज़्यादा उसमें अर्थिंग हो रही है, डबल मल्टी कनेक्शंस में वो हो रही है, तो वो बहुत जल्दी से जल जाएगी। या कई में और भी ज़्यादा, या कनेक्शन जो ज्वाइंट होते हैं उसमें पानी चला जाता है, उसके वजह से शॉर्ट दिखाते हैं तो बहुत जल्दी वो जल जाएगी। तो ये चीज़ आप ध्यान दें। अगर कहीं से तार में कहीं कट लग गया है उसकी वजह से प्रॉब्लम, तो मोटर काफ़ी लंबी चलेगी,
नो प्रॉब्लम। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और मैंने नो कमेंट्स जो थे मेन उसको अच्छे से नोट करके उसका जवाब आप लोगों को दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और भी आपको कुछ कमेंट वगैरह आप किया करो वीडियो में, मैं आपको उसका जवाब वीडियो के माध्यम से जरूर देगा। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।